बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। सरकारी नौकरी वाले बाबा आपका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको एसएससी, आईबीपीएस, डी ट्रिपल एस बी, आरएस, एमडबलएसबी, ईएसआईसी, आईसीएआर, इलाहाबाद हाई कोर्ट और भी आपकी बहुत सी ऐसी वैकेंसीज के बारे में मैं यहाँ पे बताता हूँ, उनके नोटिफिकेशंस के बारे में, ठीक है, उनके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में, कट ऑफ के बारे में, रिजल्ट के बारे में और प्रीवियस ईयर के आपके जो भी क्वेश्चंस एंड आंसर्स होते हैं उन सब के वीडियोज़ यहाँ पर मैं डालता हूँ। तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत अलग अलग वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली हैं अगर आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे स्टेनोग्राफर के बारे में कि भाई स्टेनोग्राफर के लिए 2022 में आपकी कौन कौन सी वैकेंसी आपकी आने वाली है। आपका जनवरी स्टार्ट हो गया है, ठीक है, और कहीं ना कहीं अभी आपके पास पूरा साल बचा हुआ है, तो इस पूरे साल में आपकी कौन कौन सी वैकेंसी जो है वो आएगी और आपका उसका जो नोटिफिकेशन, एग्ज़ाम डेट और कब वो फाइनलाइज होगी, हर एक चीज़ मैं इस वीडियो में पूरा बताऊंगा डिटेल से। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एक एक चीज़ ध्यान से समझें। अगर कुछ डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, ठीक है। थोड़ा सा भी हम डिटेल में मैं अभी बताता हूँ कि स्टेनोग्राफर में क्या रहता है कि आपकी अलग अलग तरीके की वैकेंसी आती है। एक आपकी होती है 80 वर्ड पर मिनट की आती है, एक आपकी आती है 100 वर्ड पर मिनट की, ठीक है। 80 वर्ड पर मिनट के लिए आपको जो आपका ग्रेड पे रहता है वो आपका होता है 2400 ग्रेड पे का, 2800 ग्रेड पे का, मतलब लेवल 4 और 5 का होता है। और बात करते हैं अगर हम 100 वर्ड पर मिनट के लिए, तो इसमें आपका ग्रेड पे होता है इसके लिए 4200 ग्रेड पे, ठीक है, और आपका 4600 ग्रेड पे की वैकेंसी ये होती है, मतलब लेवल 6 और लेवल 7 की, ठीक है। तो इस तरीके की आपकी जो वैकेंसी होती है वो आपकी आती है। अब हम बात करते हैं कि जिन लोगों को स्टेनो आती है वो लोग इस वीडियो को ध्यान से अच्छे से समझें, और जिनको नहीं आती है उनके पास अभी भी 6 से 7 महीने का टाइम है, वो जुलाई अगस्त तक पूरी तरीके से सीख के परफेक्ट भी हो जाएंगे। तो अगर आप चाहते हो कि स्टेनो के लिए आप प्रिपरेशन करो, तो स्टेनो की आपको वैकेंसी इस साल में आने वाली है, तो आप अभी से स्टेनो की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, जिससे जो भी वैकेंसी है जब तक स्किल होगा तब तक आपको स्टेनो जो है वो आपको अच्छे से आने लगेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई स्टेनोग्राफर 2021 की पहली जो वैकेंसी है वो आपकी कौन सी है, वो है हमारी एसएससी की, और इसका जो आपका नोटिफिकेशन है वो आपका दिसंबर 2022 में आने वाला है, और इसका जो एग्ज़ाम है वो आपका मार्च 2023 में होने वाला है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी नोटिफिकेशन में भी टाइम है, एग्ज़ाम में भी टाइम है। सबसे पहला आपका रिटन एग्ज़ाम होगा जो कि स्टेनो 3 फेज में होता है। पहला होता है आपका रिटन एग्ज़ाम, ठीक है। रिटन एग्ज़ाम के बाद आपका होता है स्किल टेस्ट, जो कि आपका स्टेनो का रहता है। उसमें आपको एक स्पीच होती है, वो आपको क्या करनी होती है, लिखनी होती है, टाइप करनी लिखनी होती है यहाँ पे, ठीक है। और उस लिखे हुए चीज़ को क्या करना होता है कि कंप्यूटर में आपको टाइप करना होता है, ठीक है। तो रिटन स्किल टेस्ट 2 फेज हो गए। तीसरा फेज आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, ठीक है। टोटल 3 फेज में आपका एग्ज़ाम होता है। सेम यही पैटर्न एसएससी हो, डी ट्रिपल एस बी हो आपका, ठीक है, चाहे आपकी ईएसआईसी हो, चाहे आपका हाई कोर्ट हो, हर डिपार्टमेंट आपका सेम ये प्रोसीजर फॉलो करता है, ठीक है। तो एसएससी के लिए भी आपके पास टाइम है, तो जितने भी हमारे बिगनर्स हैं वो अभी से ही स्टेनो की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि जब तक उनका स्किल होगा तब तक उनकी जो स्टेनो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। तो दूसरी हमारी जो वैकेंसी है वो हमारी है DSSB स्टेनोग्राफर 2022 की। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि DSSB स्टेनोग्राफर में इस साल में वैकेंसी आउट हो गई है, जो कि आपके 350 से प्लस वैकेंसी है, ठीक है। और कहीं ना कहीं इसका जो सिलेबस है वो मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाल दिया है। और ये पोस्ट जो है DSSB की आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं बता दूं आपको, मेरे साथ का एक कलीग था जो कि इनकम टैक्स में था, ठीक है, पुणे में था, और उसने क्या किया, उसने DSSB का एग्ज़ाम दिया स्टेनोग्राफर का, और उसको ट्रेड एंड टैक्सेस का डिपार्टमेंट मिला, और वो वहाँ पे ज्वाइन भी हो गया। क्यों?
क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली से आपको कनेक्टिविटी जो है वो आपकी पास है, यूपी हरियाणा इन सब की पास रहती है, इस वजह से ये वैकेंसी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। साथ ही साथ सिविल की जो तैयारी करना चाहते हैं आगे प्रिपरेशन, वो कहीं ना कहीं दिल्ली में रह के कर भी सकते हैं। ठीक है, इसका जो सिलेबस रहता है, देखिए सिलेबस किसी भी स्टेनो के पेपर का हो वो एक ही सिलेबस रहता है। वो आता है आपकी रीजनिंग आपकी आती है, इंग्लिश आपकी आती है, ठीक है, और उसके बाद आपकी आती है जनरल अवेयरनेस। ठीक है, ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। टोटल 200 मार्क्स का रहता है ये सिलेबस। हर जगह बिल्कुल पैटर्न सेम रहता है, सिर्फ कोर्स में थोड़ा सा पैटर्न जो होता है वो चेंज होता है, बाकी हर जगह सेम यही रहता है। ठीक है, और एक चीज़ कि जो आपकी स्टेनोग्राफी होती है वो आपकी इंग्लिश में भी सीखी जाती है, हिंदी में भी सीखी जाती है। तो अगर आप चाहो तो इन दो में कोई भी आप चूज कर सकते हो, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जिस भी लैंग्वेज में आपकी ग्रिप हो, अगर आपकी हिंदी में ग्रिप हो तो हिंदी में करिएगा, इंग्लिश में ग्रिप हो इंग्लिश में, क्योंकि इसमें लिसनिंग पावर आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको वर्ड को आप कितना ज़्यादा सुन सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से। तो ध्यान जब भी सीखें तो ये चीज़ लैंग्वेज का सिलेक्शन जो है वो बहुत ही अच्छे से ध्यान रखें। ठीक है, दूसरी वैकेंसी मैंने आपको बता दी। तीसरी हमारी वैकेंसी जो है वो ESIC की वैकेंसी है। हाँ, एक और चीज़, DSSB का जो नोटिफिकेशन है वो आपके मार्च में आउट हो जाएंगे, मई में आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो आपके होने लगेंगे, और लगभग आप अंदाज़ा लगाइए कि इनका जो लगभग दिसंबर 2022 तक ये आपकी ज्वाइनिंग वगैरह सब कुछ आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो मेक श्योर अगर आपको नौकरी चाहिए तो DSSB भी आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। फिर नेक्स्ट हमारी है ESIC की। तो ESIC का नोटिफिकेशन जो है वो ऑलरेडी आ चुका है, और इसका जो एग्ज़ाम है वो आपका मई 2022 में है। ठीक है, पहले रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका लगभग अगस्त तक आपका इसका स्किल होगा, और कहीं ना कहीं नवंबर तक ये अपना फाइनल रिजल्ट जो है वो ESIC दे देंगे। लास्ट ईयर भी इन्होंने क्या किया था कि लगभग 7 से 8 महीने में इन्होंने अपना फाइनल रिजल्ट जो है वो अपना पूरा दे दिया था। तो ये भी आपके लिए वैकेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें आपका क्या है, ऑल इंडिया लेवल पे आपकी ये वैकेंसी है, और कहीं ना कहीं ये जो आपकी वैकेंसी है उसमें आप चाहो तो अदर स्टेट से भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये भी आपके पास एक अलग से ऑप्शन है, और ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की ही वैकेंसी है जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर में आती है। नेक्स्ट हमारी जो चौथी वैकेंसी है वो आपकी DDA स्टेनोग्राफर 2022 की। तो DDA में आपको स्टेनोग्राफर की वैकेंसी जो है वो आपकी निकलने वाली है, जिसका नोटिफिकेशन जो है वो आपका लगभग आपका अप्रैल में आने वाला है। ठीक है, और कहीं ना कहीं DDA का जो आपका पैटर्न रहता है, दिल्ली की आपकी कोई भी वैकेंसी हो वो जितनी भी वैकेंसी होती है सबका जो ज्वाइनिंग मतलब फाइनल रिजल्ट तक का जो प्रोसीजर होता है नोटिफिकेशन से लेके, वो आपका 7 से 8 महीने में पूरा प्रोसीजर जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। लगभग 2 से 3 महीने में ज्वाइनिंग जो है वो आपकी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये डिपार्टमेंट, ये जो दिल्ली के जो भी वैकेंसीज होती हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। फिर इसके बाद आती है दिल्ली कोर्ट की। देखिए दिल्ली कोर्ट की आपके क्या हुआ था कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि प्यून वगैरह का जो प्यून और ग्रुप डी वगैरह का आपका रिजल्ट आया था, और कहीं ना कहीं दिल्ली की अभी जो कोर्स की जो वैकेंसी है अभी आई नहीं पिछले 1-2 सालों में। तो कहीं ना कहीं इस साल लगभग आपको ये मई 2022 में वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, और कहीं ना कहीं कोर्स का जो काम रहता है वो बहुत जल्दी रहता है। लगभग आपका 5 से 6 महीने में पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, और लगभग हो सकता है कि आपको फरवरी तक ज्वाइनिंग भी मिल जाए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्रोसीजर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है, सिलेबस आपके लिए बिल्कुल एक ही जैसा रहता है। सिर्फ यहाँ पे कोर्स का सिलेबस चेंज होता है कि आप यहाँ पे आपको 100 मार्क्स का आपको क्वेश्चन आते हैं, और उसी के अकॉर्डिंगली आपकी मेरिट बनती है। सिर्फ इसमें स्किल के लिए क्या होता है कि स्किल के लिए भी आपके अलग से मार्क्स डिसाइड होते हैं, 50 मार्क्स होते हैं, और उस स्किल में भी आपको इंग्लिश और हिंदी की भी आपको टाइपिंग जो है वो आपको करनी रहती है। ठीक है, एक बार ध्यान रखें कि जो भी वैकेंसी आप अप्लाई करें उनमें फ़ॉन्ट का ध्यान रखें कि हिंदी में अगर आप चूज़ करते हैं तो उसमें कौन सा फ़ॉन्ट मांग रहे हैं, कृतिदेव मांग रहे हैं, मंगल मांग रहे हैं, तो ये आप ध्यान रखें। ठीक है, फिर आपकी नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो आपकी इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर की। तो इसकी जो वैकेंसी सबसे पहली जो आई थी वो आपकी आई थी 2016 में, फिर 2018 में आई थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपकी हर 2 साल में आपकी वैकेंसी आती थी। 2020 में आनी थी, लेकिन हुआ क्या कि कोविड आ गया, इसके कारण से आ नहीं पाई। 2021 भी निकल गया, तो 2022 में इसका जो एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा है कि इसकी जो वैकेंसी है वो जुलाई 2022 में लगभग आने वाली है। और आपको पता है कि इनका जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है, पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होता है, फिर आपका स्किल होता है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इसमें भी आपका 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आते हैं, और उसी में आपको क्या होता है कि स्टेनोग्राफी में आपका
50 मार्क्स का रहता है, 50 मार्क्स आपकी स्टेनोग्राफी के, बाकी आपके 25-25 टाइपिंग के रहते हैं। तो उस इस हिसाब से देखो तो आपका अलग से जो फाइनल मेरिट काउंट होती है, उसके बाद आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो आपका आता है। लगभग इसमें हर साल, लगभग हर 2 सालों में 500 प्लस वैकेंसी आपकी भरी जाती है। तो अंदाज़ा इस बार लगाया जा रहा है कि इस बार भी आपकी 634 के आसपास वैकेंसी जो है वो आपकी कोर्ट में आने वाली है। ठीक है। फिर आपका आता है एमपी कोड 2022। तो भैया एमपी कोड के लिए एप्लीकेशन जो थे वो दिसंबर में ओवर हो चुके थे। जो भी स्टूडेंट्स जिन लोग ने एप्लीकेशन भरा हुआ है जो एमपी के हैं, वो कहीं ना कहीं अभी से ही वो रिटन की एग्ज़ाम तैयारी कर दें, और जिनके स्टेनो नहीं आती है वो स्टेनो सीखना भी स्टार्ट कर दें, क्योंकि एमपी कोड की जो वैकेंसी होती है स्टेनो की वो बहुत ही ज़बरदस्त रहती है। कोर्ट में एक चीज़ ध्यान रखें कि सबसे अच्छी और बेहतर जॉब जो है वो स्टेनो की है, क्योंकि कोर्ट में वर्कलोड जो होता है वो आपका पीक लेवल पे होता है। इस कारण से आपके लिए जॉब ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे आपको वर्कलोड ना भी हो और एकदम मस्त जॉब हो। तो वो स्टेनो से बेहतर आपकी कोई जॉब हो ही नहीं सकती। ठीक है। तो आप अभी से प्रिपरेशन में लग जाइए। फिर आपकी है नेक्स्ट जो वैकेंसी एसएससी फेज 9। तो भैया जिन्होंने एसएससी फेज 9 का फॉर्म जो है भरा था, तो उनको पता होगा कि भैया सब इंस्पेक्टर की भी इसमें स्टेनो की वैकेंसी आई थी, और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की आपकी वैकेंसी आई थी दिल्ली में। ठीक है। और भी आपकी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आई थी। ठीक है। तो इसका जो भाई एग्ज़ाम है वो आपका फरवरी में आपका रिटन एग्ज़ाम होने वाला है। तो जितने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने भरा है फॉर्म वो रिटन एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि अभी सिर्फ 1 महीने का आपके पास टाइम बचा हुआ है। और क्योंकि रिटन एग्ज़ाम इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें स्टेनोग्राफी का जो स्किल वगैरह होता है वो क्वालिफाइंग होता है। तो रिटन पे ही पूरा मेरिट का दारोमदार रहता है, जिस कारण से रिटन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो अभी से ही आप प्रिपरेशन जो है वो अपनी स्टार्ट कर दीजिए। तो ये मैंने टोटल जो आपकी 9 से 10 ऐसे कमीशंस बताए हैं जो स्टेनोग्राफी के लिए आपका 2022 की वैकेंसी आउट करने वाले हैं। तो मेक श्योर अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं वो पता चली होंगी कि जिन लोगों को डाउट था कि स्टेनोग्राफी हो सकता है कि आने वाले 2-3 सालों में बंद हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। और भी बहुत सी अलग अलग वैकेंसी बीच में आएंगी, तो मैं इस चैनल पे आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स करता रहूँगा। बस आपको एक काम करना है कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन आपको ऑन करना है, जिससे आपको टाइम टू टाइम वीडियोस मिलते रहें। और एक चीज़, इस वीडियो को लाइक करना है आपको, जितना ज़्यादा हो सके आप जब भी आप वीडियो देखें लाइक ज़रूर किया करिए। कहीं ना कहीं आपको उससे जो भी आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो आपको ऑटोमेटिक आपकी अवेलेबल होती रहेंगी। ठीक है। तो सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड नोटिफिकेशंस। अगर कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं।